मैं तो अपना समझकर यहाँ आई थी, पर जो कुछ भी उर्मी बेन ने बोला, क्या वो सच है? जवाब दे कोकिला, जवाब दे हेतल। अरे कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? बा, शांत हो जाओ। दरअसल उमंग के घर का दरवाजा बंद था, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पता। बा, आप परेशान मत होइए। हाँ, घर लॉक था और चिंता की बात है, लेकिन शायद अचानक कोई काम की वजह से उमंग को कहीं जाना पड़ गया होगा, या फिर कुछ और। नंबर उपलब्ध नहीं है। हेलो जी कक्कर साहब, कुछ पता चला? जी देसाई, क्या मतलब? कोई फ्लाइट नहीं है? शायद अभी कोई आई हो। कोई भी देसाई फैमिली यूएस से इवनिंग फ्लाइट से नहीं पहुंची है। और ये बात हेड ऑफ सिक्योरिटी एयरपोर्ट से कंफर्म करने के बाद ही मालूम पड़ी है। हो सकता है कि वो लोग शहर में कहीं फंस गए हो या फिर कहीं और रुके हो, क्योंकि काफी दिनों से उनका घर अस्त व्यस्त पड़ा था। तो शायद कोई रिश्तेदार के यहाँ। शायद 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 क्या मतलब है शायद का? और ये सब कुछ आज ही क्यों, जब उसे अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में बात करनी थी, उसके पेरेंट्स को हम सबके साथ रिश्ते की बात करनी थी, तुम्हें शादी की मंजूरी देनी थी, सब कुछ होना था, और अब वो फोन पर भी नहीं मिल रहा है, क्यों? दिख रहा, शांत हो जा। ठाकुर जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोकरा तुझे मूर्ख बनाकर भाग निकला? और ये सब कुछ आज ही क्यों, जब उसे अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में बात करनी थी? ये तो बड़े दर्जे का कलाकार निकला।
इस हालत में तुझे पीठ दिखाकर चला गया। उसके पेरेंट्स को हम सबके साथ रिश्ते की बात करनी थी, सब कुछ होना था, और अब वो फोन पर भी नहीं मिल रहा। माँ जी। मॉम। मोटा भाभी, मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कोकिला। मोटा भाभी, जी कक्कड़ साहब, पता चल गया? थैंक यू। मॉम, उमंग का पता चल गया। तो कहाँ है उमंग? वो एक फंक्शन में है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हुए हैं। नहीं मॉम। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। मैंने आपसे कहा था ना। चुप। बेशर्म, इतना सब कुछ हो गया तब भी तुम में जरा सी भी लाज या शर्म नहीं बाकी। घर के बड़े खड़े ये स्थिति तक पहुंचा दिया। और चले हैं भाई, मैं उमंग के ऑफिस गया था, वो वहां पर नहीं है। पता चला वो काफी पहले ही निकल गया है। जिगर, उसका पता चल गया है, वो रतन कुंज में है, पुरानी मार्केट रोड पर। तो चलते हैं ना भाई? चलो। आओ छो मोटा भाभी। चलो अहम। मॉम, वो जैसे कक्कड़ साहब ने मैं बताया था, उमंग यही मिलना चाहिए। तो मैं और जिगर उससे देख कर आते हैं। तब तक आप गाड़ी में बैठिए, मैं उससे बाहर ही ले आता हूं। अहम, क्यों तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? देखो अहम, मेरी इकलौती बेटी किंजल ने मुझसे बहुत छिपाया और आज मुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया है। गहरी चोट पहुंचाई है उसने। कम से कम तुम मुझसे बात छिपाकर तकलीफ मत बढ़ाओ तुम मेरी। लेकिन मॉम। अहम, मैं यहां उस लड़के उमंग से बात करने आई हूं कि हम सबको अपने घर बुलाकर वो खुद कहां गायब हो गया और क्यों। इसलिए मेहरबानी करके मुझे मत रोकना। चलें? चलिए। तुम इसी पार्टी की बात कर रहे थे? जी मॉम, वो कक्कड़ साहब ने एड्रेस तो यहीं का दिया था, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जिगर, तुम इस तरफ पता करो, मैं इस तरफ देखता हूं।
एक्सक्यूज मी, आपने कहीं उमंग नाम के लड़के को कहीं देखा? एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने उमंग को देखा है? एक्सक्यूज मी, आपने उमंग देखा है? नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने उमंग को कहीं देखा है? उमंग को तो नहीं देखा, मगर एक आंटी को जरूर देखा। जिगर, अहम, देखो देखो सब घूम रहा है, देखो देखो जग झूम रहा है, यहाँ वहाँ दिल ढूंढ रहा है अब खुशियों की लिस्ट। होना तो वो यहीं कहीं चाहिए, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। उमंग, 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 उमंग। हाँ, मैं। मेरी बहन को धोखा देकर तुम यहाँ रंगरलियां मना रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर अहम मोदी, एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हारी बहन से कभी शादी करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। अरे वही मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, रात रात भर फोन लगाती, छुप छुप कर मिलती थी, यहां तक कि जब एक शरीफ आदमी से उसकी सगाई हो गई तब भी। अब तुम खुद ही सोच लो कि तुम्हारी बहन कैसी है। अपनी मां से झूठ बोलकर मुझे फोन लगाया। नवरात्रि के दिनों में उसी ने मुझे घर पर बुलाया था भगा ले जाने के लिए। अरे कौन है? अरे दिन में 10 बार फोन करती थी, मुझे यहां से भगा कर ले चलो, जान छिड़कती थी मुझ पर। और अगर मैंने तुम्हारी बहन के साथ थोड़ा टाइम गुजार भी लिया तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उससे शादी कर लूं। अब अगर तुम्हारी बहन को मेरे बगैर चैन नहीं आता तो इसमें मेरी कौन सी गलती है? उमंग, मैं तेरी जान ले लूंगा। जिगर अहम, रुक जाओ। नहीं मॉम, आज मुझे मत रोकिए। बहुत बोल दिया इसने।
इसे सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं, देखो उमंग, मैं अपनी बेटी किंजल की जिंदगी और अपने परिवार की इज्जत के लिए तुमसे भीख मांगती हूँ। मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? अहम, मैं बात कर रही हूं ना। देखो मां, चाहे जो कुछ भी रहा हो, भले किंजल की तरफ से ज्यादा हो, लेकिन किंजल तुम पर मर मिटी है। कुछ भी हो उमंग, मेरी दीकरी का नाम तुम्हारे नाम से जुड़ गया है। उसे स्वीकार कर लो। एक माँ की झोली में उसकी बेटी की खुशियां डाल दो। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। भीख मांगती हूं तुमसे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मेरी बहन भी तड़पी थी। अहम के आगे रोई, गिड़गिड़ाई, यहां तक के हाथ जोड़कर भीख तक मांगी थी। तब आपने अहम की शादी कहीं और कर दी। जैसे किंजल आपकी बेटी और किसी की बहन है, वैसे ही अनीता किसी की बेटी और मेरी बहन है। मेरी। आज जैसे ये मां और ये भाई अपनी बहन के लिए तड़प रहे हैं, वैसे ही अनीता के लिए तड़पने वाला अभी जिंदा है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।